देखिए, भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग बड़ी आस्था के साथ वहां पर दर्शन करने जाते हैं। उन्हीं जगह में से एक जगह ऐसी है जिसकी खास मान्यता है। यहाँ भगवान पूरे गांव की रक्षा खुद करते हैं। सुनने में बात अजीब लगी ना, और लगेगी भी, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। फिर भला ये जगह खास क्यों? तो चलिए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, हम जिन भगवान की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद शनिदेव, जो शनि शिंगणापुर गांव की रक्षा करते हैं। वैसे देश में शनिदेव के कई पीठ हैं, लेकिन तीन ही प्राचीन और चमत्कारिक पीठ हैं जिनका अपने आप में बहुत महत्व है। शनि शिंगणापुर, शनीश्वरा मंदिर, सिद्ध शनिदेव। इनमें से शनि शिंगणापुर को शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इस जगह पर जाकर ही लोग शनिदेव के कोप से बच सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर नहीं। इस गांव को लेकर बहुत सी बातें बताई जाती हैं। शिंगणापुर गांव में भगवान शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में दरवाजे तक नहीं लगाते, और आज तक कभी भी यहाँ किसी ने चोरी नहीं की। यहाँ के लोगों को लगता है कि भगवान शनिदेव उनकी रक्षा खुद करते हैं, इसलिए उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता। कहते हैं कि बाहरी या स्थानीय लोग अगर यहाँ किसी के भी घर से चोरी करने की कोशिश करते हैं तो वो गांव की सीमा से पार नहीं जा पाता है। उससे पहले ही शनिदेव का प्रकोप उस पर पड़ जाएगा। यहाँ भगवान शनिदेव मूर्ति रूप में नहीं बल्कि एक काले लंबे पत्थर के रूप में है। लेकिन यहाँ पर उनका कोई मंदिर नहीं है, ना उनके ऊपर कोई छत्र है। 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही रखी गई है। यहाँ शनिदेव धूप, आंधी, तूफान या ठंड सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए ही खड़े रहते हैं। पेड़ तो है लेकिन छाया नहीं। शनिवार के दिन आने वाली अमावस को यहाँ शनि भगवान की खास पूजा और अभिषेक होता है। हर दिन सुबह 4 बजे और शाम को 5 बजे यहाँ पर आरती होती है। इस मौके पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। ये कार्यक्रम सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलता है। देखिए, मान्यता है कि एक बार शिंगणापुर में बाढ़ आई जिसमें सब कुछ बह गया। तभी एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा और लंबा सा काला पत्थर झाड़ पर अटका हुआ है। उसने जैसे तैसे उस पत्थर को नीचे उतारा। वो बहुत अद्भुत पत्थर था। उसने उस पत्थर को तोड़ने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसमें से खून निकलने लगा। जिसके बाद ये देखकर वो घबराकर वहां से भाग गया और गांव में जाकर उसने ये बात सभी को बताई। ये सुनकर कई लोग उस पत्थर के पास गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। वो किसी से भी नहीं उठा। तब एक रात उसी आदमी को शनिदेव ने सपने में आकर कहा कि मैं उस पत्थर के रूप में साक्षात शनि महाराज हूँ। मामा भांजे मिलकर मुझे उठाएं तो उठ जाऊंगा। ये सपना उस आदमी ने गांव वालों को सुनाया। तब गांव के ही एक मामा भांजे ने उस पत्थर को मिलकर उठाया और एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के सामने स्थापित कर दिया। तभी से कहते हैं कि इस मंदिर में अगर मामा भांजे दर्शन करने जाएं तो ज्यादा फायदा होता है। वहीं अगर दूसरी कहानी की माने तो भगवान शनिदेव के रूप में यह शिला एक गडरिये को मिली। जी हाँ, खुद शनिदेव ने उस गडरिये से कहा कि इस शिला के लिए बिना कोई मंदिर बनाए इसे खुली जगह पर स्थापित करें और इस शिला पर तेल का अभिषेक शुरू करें। तब से ही यहाँ एक चबूतरे पर भगवान शनिदेव के पूजन और तेल अभिषेक की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि जो कोई भी शनि भगवान के दर्शन करने के लिए प्रांगण में आता है उसे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक कि वो दर्शन करके दोबारा बाहर ना निकल जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर शनिदेव की कृपा दृष्टि नहीं होती है, उनका यहाँ पर आना सफल भी नहीं होता है। चलिए अब जानते हैं कि शनि आपके जीवन को कब कर देता है बर्बाद। देखिए, शनि ग्रह का असर जिसके भी ऊपर होता है उसकी लाइफ कई मुसीबतों के बीच गुजरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा होता कब है और क्यों होता है? वहीं आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यही शनि ग्रह कई बार आपकी लाइफ सही भी कर देता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जन्म कुंडली में शनि 12 जगहों में जिस जगह पर होता है उस जगह के फल के अनुसार उस जीवात्मा पर शनि असर डालता है। बता दें कि शनि जब पहले भाव में होता है तब उसकी गति धीरे होती है। सरल तरीके से बताएं तो जैसे सूरज रोशनी देता है वैसे ही इस जगह पर शनि काला अंधेरा कर देता है। इस जगह में शनि के अंदर होते ही शोक, दुख और कलेश पैदा होता है। वहीं अगर यही शनि जब दूसरी जगह में प्रवेश करता है तब काले अंधेरे से धन,
दौलत के स्वामी में बदल जाता है, जिसके बाद आदमी को हर तरह से भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन उसी समय आदमी अपनों से दूर भी हो जाता है। इसके साथ ही अगर तीसरे स्थान की बात की जाए तो इस जगह में शनि आने पर आदमी साहसी बनता है, जिससे उनके अंदर हर परेशानी से लड़ने की हिम्मत मिलती है। वो कहते हैं कि जब शनि चौथी जगह पर आता है तब आदमी के जीवन में दुख, दर्द ये सब जन्म लेने लगते हैं। इसके साथ ही जीवन दिक्कतों से भरे नर्क के बराबर बन जाता है। वहीं जब वो पांचवी जगह पर आता है तब आदमी की धार्मिक दिशा में रुचि बढ़ती है और वो मंत्रोच्चार की तरफ बढ़ने लगता है। इस जगह में शनि इंसान को उदासीनता भी देता है। अब जानते हैं शनिदेव को ये तीन चीजें देने से कैसे बदल जाता है भाग्य। देखिए, न्याय के देवता कहे जाने वाले भगवान शनिदेव के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, और वो बात ये है कि वो पलक झपकते ही किसी भी राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। यानी कि आपका समय बदलने में उस तरह भी देरी नहीं करते। ऐसे में अगर आपके घर में कोई बीमार हो या फिर किसी की किस्मत बहुत लंबे से सोई हुई हो तो वो उन्हें प्रसन्न करके अपना भाग्य बदल सकता है। और सवाल ये है कि शनिदेव को खुश कैसे किया जाए। तो अगर आप पर शनि दोष लगा हो या फिर शनि की 7.5 चल रही हो तो किसी लोहे के बर्तन में सरसों का तेल लेकर उसमें 1 का सिक्का डालें। इसके बाद उस तेल में अपना चेहरा देखकर वो तेल किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। ऐसे में आप भगवान शनि को प्रसन्न भी कर पाएंगे और आप पर लगा शनि दोष भी दूर हो जाएगा। अगले उपाय की माने तो आपको काले कपड़े और जूते दान करने हैं। मान्यता है कि अगर कोई इंसान लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो उसके हाथ से काले कपड़े और जूते छुआकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें और उसके लिए आशीर्वाद मांगें। बता दें कि ऐसा करने के कुछ दिनों के अंदर ही आपको चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे उस बीमार पड़े इंसान की सेहत में सुधार आना भी शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय घोड़े की नाल से जुड़ा है। जानकारों की माने तो घोड़े की नाल का शनिदेव के लिए बहुत महत्व होता है। ऐसे में आपको घोड़े की एक नई नाल लेनी होगी, फिर उसे सरसों के तेल में भिगोकर पवित्र करना होगा। इसके बाद शनिवार की शाम को उस नाल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यू शेप में टांग। ऐसा करने से आपके घर की काली शक्तियां दूर हो जाएंगी और आपके साथ साथ आपके परिवार वालों पर भी शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। तो ये वो चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें करने से शनिदेव तुरंत खुश हो जाते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद देने से खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है या नहीं। इस बात का पता कैसे चले? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान शनि अपने भक्तों से खुश होकर उन्हें कुछ संकेत देते हैं। पहला संकेत है कि मन की घबराहट। देखिए, कभी कभी हमारा मन बेवजह ही परेशान रहता है। तब परेशानी की ना तो कोई वजह होती है और ना ही कोई कारण, पर फिर भी मन दुखी रहता है। लेकिन अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न है तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब आपको बेवजह की चिंताएं नहीं सताएंगी और ना ही आपको घबराहट होगी। आप बिना किसी दर्द के अपनी जिंदगी का मजा ले पाएंगे। दूसरे संकेत के अनुसार आपको अचानक धन लाभ होने लगेगा और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। वहीं अगर आप चमड़े, तेल, लकड़ी या फिर लोहे का व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। ये भी भगवान शनि की तरफ से उनके भक्तों के लिए एक संकेत होता है जिसे वो समझ नहीं पाते। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो तुरंत शनिदेव का धन्यवाद करें और शनिवार के दिन वस्त्र आदि का दान भी जरूर करें। अब देखिए, तीसरा संकेत है आपका शारीरिक तौर पर मजबूत होना। अगर शनि का आप पर अच्छा असर है तो आपकी आंखें वक्त से पहले कमजोर कभी नहीं होंगी और तो और शरीर की हड्डियां तथा नसें भी मजबूत रहेंगी। यहाँ तो कि आपके बाल और नाखून कम टूटेंगे। बाकी लोगों की अपेक्षा आपके फेफड़े ज्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा एक संकेत ये भी है कि आपकी मुश्किलें खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। मतलब ये है कि अगर भगवान शनि आपसे प्रसन्न है तो आपकी दिक्कतें एक एक करके खत्म होने लगेंगी और आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। तब ना तो आपके रास्ते में कोई बाधा आएगी और ना ही कोई परेशानी। सारे काम चुटकी बजाते होने लगेंगे। आपको महसूस होगा जैसे आपकी जिंदगी में स्थिरता आ गई है। यहाँ तक कि जमीन जायदाद से जुड़े मामले भी आसानी से सुलझ जाएंगे। वहीं अगर शनिवार के दिन आपके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि शनिदेव आपसे खुश है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।